नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले वड़ अमावस्या निकट सावित्री के वाले दिन का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इस साल में जून को 9 तारीख को वड़ अमावस्या की पूजा मानी जा रही है। अब मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ जो अमावस्या का क्यों इतना ज्यादा महत्व है। अब वड़ अमावस्या का ही इतनी क्यों महत्व है, क्योंकि वड़ अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जिसमें आदमी वट वृक्ष के साथ बैठ करके पूजा करता है तो उसको मन वांछित फल मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि की बरसात होती है, रोग दोष और इतने बहुत सारे चीज उसके समाप्त हो जाते हैं। तो साल में 4 प्रमुख अमावस्या मानी गई है। जिस सभी अमावस्याओं में कोई न कोई आदमी यदि पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि और शांति की बढ़ोतरी होती है और जो मन में इच्छा करता है, जो मन में संकल्प करता है, उसकी भरपाई होती है। सबसे पहला आपको आश्विन के महीने में आता है अमावस्या, जो पितृपक्ष का महालय अमावस्या मानी जाती है, जिसमें पितरों को संतुष्टि होती है और वो संतुष्ट होकर हमें ऐसा वरदान दे जाते हैं, ऐसा आशीर्वाद दे जाते हैं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि, वंश की व्यापार की वृद्धि होती रहती है और सभी प्रकार का सुख का प्राप्ति होता है। दूसरा आता है कार्तिक के महीने में अमावस्या, जिसको दीपावली के नाम से लोग जानते हैं। उस दीपावली वाले दिन में महालक्ष्मी की पूजा होती है और आपके संसार में जो अंधेरा होता है वो उजाले की तरफ जाता है। तो इस दिन जब महालक्ष्मी की पूजा की जाती है तो आपके घर में दरिद्रता समाप्त होती है। बौद्धिक दरिद्रता, पारिवारिक दरिद्रता, व्यापारिक दरिद्रता, स्वास्थ्य की दरिद्रता, सभी दरिद्रताओं से आपको मुक्त करवाता है इस पूजा उपासना से अमावस्या वाले दिन में। इस दिन देवता और पितरों का सम्मान होता है, यानी पूजा और पाठ होता है, दीपदान होता है, महालक्ष्मी की पूजा होता है, पितरों के लिए भोजन इत्यादि की दान दी जाती है। उसके बाद आता है माघ के महीने में जो मौनी अमावस्या के नाम से जाने जाती है, जिसमें स्नान का, ध्यान का, दान का और पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस समय में जो सूर्य होता है मकर राशि में होता है। मकर राशि में सूर्य होने से उस अमावस्या वाले दिन में आप यदि तिल का, चावल का, गंगा स्नान का और पितरों का सम्मान का और देवताओं का अर्चन का कुछ भी आप करते हैं तो आपके एक ही साथ 4 चीज का लाभ मिलता है। तो कौन कौन सा? सुख का, समृद्धिता, व्यापार का, धन का, बुद्धि का, ये सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं वट अमावस्या का। इस वट अमावस्या में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति सभी वर के पैर के नीचे निवास करती है, क्योंकि ऐसा माना गया है यदि शनि की अमावस्या होती है तो सारे देवता पीपल के नीचे निवास करते हैं। सोमवती अमावस्या होता है तब भी सारे देवता पीपल के नीचे निवास करते हैं। यदि भौमावती अमावस्या होती है तब भी सारे पीपल के नीचे निवास करते हैं और यदि शुक्र का भृगु अमावस्या होता है तब भी सारे देवता पीपल के नीचे निवास करते हैं। साल में एक ही ऐसा अमावस्या होता है जिसमें देवता पितर आपके वर के पैर के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए उसको वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इसमें आप जब पूजा विधान करते हैं तो आप जब में जो उसके जल के भाग में सभी देवता विद्यमान होते हैं और ऊपर के भाग में पितर विद्यमान होते हैं। बाकी अमावस्या में जल में पितर निवास करते हैं और ऊपर के भाग में देवता निवास करते हैं। तो इसलिए इस अमावस्या में जो लोग इसकी आराधना करते हैं ये स्त्री के लिए परम महत्वदायी है। लौकिक परिभाषा में देखा गया है जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए ये वर अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो इसमें स्नान ध्यान करके, उपवास रख के, नवीनतम वस्त्र धारण करके, अपने आप को सुंदर बना करके और जो स्त्रियां अपने वर के पैर के नीचे
पूजा का सारे सामग्री, फूल है, फल है, रोली है, मौली है, दीप है, और इस प्रकार से जितने भी पूजन सामग्री होते षोडशोपचार का सारे लेके जाते हैं वहां पे, और वहां पे बैठ के कच्चे सूते से उस वट वृक्ष का 7 बारी 9 बारी परिक्रमा करते हैं, और उसको चारों परिक्रमा करते हुए मन में संकल्प मंत्र का जाप करते हैं, जो मैं अपने जीवन में सुखी रहूं, सभी प्रकार का दोष मेरा समाप्त हो, मैंने इसलिए परिक्रमा करते हैं गिनती करते हुए। अब उस पैर के नीचे स्त्री बैठ करके अपनी मन इच्छित पूजा करती हैं, कहती है मेरे घर में मेरे पति की आयु की वृद्धि हो, मेरे घर में मेरे संतान की बुद्धि और स्वास्थ्य अच्छा हो, और कहते मेरे परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, मेरे घर में लक्ष्मी की आगमन हो, मेरे घर में दरिद्रता की समाप्ति हो। ऐसे बहुत सारे मन में संकल्प लेकर के विवाहिता स्त्री अपने पति या परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं, इसलिए वो व्रत रखती हैं, स्नान ध्यान करती हैं, पूजा का सामान लेके जाती हैं। इसमें देखा गया बाकी जितने भी चीजें जो व्रत होता अमावस में, उसमें यदि पीपल या किसी पौधे पे जल डाला जाता है, उसमें जल, दूध और तिल डाला जाता है। बाद इसमें दूध मिलाई जाती है, मीठा मिलाया जाता है, और साथ ही फल के साथ उसमें जल चढ़ाई जाती है, ताकि संसार में होता है जब भगवान विष्णु के नाम से चढ़ाई जाती है, माता लक्ष्मी के नाम से चढ़ाई जाती है, माता पार्वती के नाम से चढ़ाई जाती है, भगवान शिव के नाम पे चढ़ाए जाते हैं, गणपति के नाम पे चढ़ाए जाते हैं, और सभी देवताओं को आराधना करते हैं। कैसे? जैसे क्योंकि इस अमावस में और जो बड़े सारे ऋषि मुनि हुए हैं और जो अच्छे लोग हुए हैं, जो उन्होंने पूजा की, मेरे पूर्वजों ने पूजा की, उन्होंने अपने सुख समृद्धि की प्राप्ति की, मैं भी उसी के आचरण करते हुए मैं भी वही कामना करती हूं जो मेरा पूर्वज करते आ रहे हैं। तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, और आपके घर में लक्ष्मी भी प्राप्ति होती है, संपूर्ण रूप से लाभ होता है। जो लोग वट अमावस के दिन और भगवान विष्णु की आराधना, माता पार्वती का आराधना, भगवान शिव की आराधना, गणपति की आराधना करते हैं, साथ ही उनके घर में जो पुरुष होते हैं वो चावल है, दूध है, फल है, मीठा है, ये सभी पितरों के नाम से दान करते हैं। कहते आज जो मेरी पत्नी ने उपासना की, उस उपासना को सफलता प्राप्त करने के लिए मैं उनके निमित्त अपने पितरों को भी एक भाग देता हूं, ताकि मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में हो सकता है जो आप वृक्ष तक नहीं पहुंच पाए तो अपने घर में एक पौधा लगा लें और उसी को दल इत्यादि देकर के पूजा करके परिक्रमा कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि होती है और अमावस का पूरा फल प्राप्त होता है। पूरे 16 के 16 जो कलाएं हैं उसमें प्राप्त होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण वट के वृक्ष पे निवास करते हैं। माता जो उनके साथ राधा है वो भी उसमें निवास करती हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। और उस दिन गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और जो कोई अच्छा मंत्र लगता है उसको जाप करते हैं, ताकि हमें सुख समृद्धि मिले। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।